अन्य ग्रहों की भांति पृथ्वी भी दो प्रकार की गतियाँ करती है। नंबर एक, पृथ्वी की परिभ्रमण गति, पृथ्वी की परिभ्रमण गति या फिर घूर्णन गति या दैनिक गति। परिभ्रमण गति, घूर्णन गति, दैनिक गति। पृथ्वी अपनी इस गति के दौरान कुल मिलाकर के 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का समय लेती है। परिभ्रमण गति, घूर्णन गति, दैनिक गति के दौरान पृथ्वी 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का समय लेती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी का जो हिस्सा सूर्य के सामने, पृथ्वी का जो हिस्सा सूर्य के सामने गति करने के दौरान होता है, उस हिस्से में, पृथ्वी के उस हिस्से में दिन और बाकी जो हिस्सा पीछे रहता है वहां पर रात होती है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि पृथ्वी की परिभ्रमण गति, घूर्णन गति और दैनिक गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। पृथ्वी की परिभ्रमण, घूर्णन और दैनिक गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होती है। सूर्य के सामने वाले हिस्से में दिन, सूर्य के पीछे वाले हिस्से में रात। पृथ्वी पश्चिम से पूरब दिशा की ओर घूमती है। पृथ्वी की दूसरी गति परिक्रमण गति है। इस गति के दौरान पृथ्वी 365 दिन और 6 घंटे में सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है। जिस प्रकार से पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई 24 घंटे में अपना स्वयं का एक चक्कर पूरा करती है, जिसे दैनिक गति कहते हैं। दैनिक गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। उसी तरह परिक्रमण गति के दौरान पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है, जिसमें 365 दिन और 6 घंटे का समय लेती। इस पृथ्वी की इस गति के दौरान, पृथ्वी की इस गति के दौरान पृथ्वी पर ऋतुओं में परिवर्तन होता है। ऋतुओं में परिवर्तन होता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि पृथ्वी पर मौसम बदलते हैं। पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है, पृथ्वी पर मौसम बदलते हैं, यानी कि जाड़ा, गर्मी, बरसात आदि। पृथ्वी जब सूर्य का परिक्रमण कर रही होती है, तब पृथ्वी का एक ही अक्ष सदैव सूर्य की ओर झुका रहता है, और इस अक्ष के झुके होने के कारण पृथ्वी के ध्रुवों पर, ध्रुवीय प्रदेशों में 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। पृथ्वी की भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर सदैव 12 घंटे के दिन और 12 घंटे की रात पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण ही होता है। पृथ्वी के परिक्रमण के कारण ही अलग अलग रेखाओं का, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा का सूर्य के ओर झुकाव के कारण दिनों में छोटा होना, बड़ा होना होता रहता है।